तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार, उस जैसे हम औषधि, हमारा सर दर्द हुआ, प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट प्रायश्चित है उस कर्म का। बोले वो हो आराम मिल गया, तो उस टेबलेट ने, जो हमने टेबलेट पाया, वो हमारा प्रायश्चित हुआ, दवा हमारी प्रायश्चित हो गई, तो उस कर्म को अटैक करके और उसने उसको शांत किया। अब बोले नहीं सर दर्द तो ये इस टेबलेट से नहीं ठीक होगा, और हो भी नहीं रहा, अब प्रारब्ध जोर पड़ गया, प्रायश्चित कमजोर पड़ गया। ऐसे कितने क्रियाएं, पर जो पक्का प्रारब्ध होगा, कुछ होते हैं कच्चे, वो प्रायश्चित कुछ पक्का है। जैसे किडनी फेल, अब फेल, अभी तुम्हारे अनुष्ठान से नहीं ठीक होगी, इसको भोगना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आप भजन साधन तो इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। जैसे है ना, कष्ट है, समस्याएं हैं, बड़ी पीड़ाएं हैं, लेकिन मन में एक उमंग है, एक मन उत्साह में है, तो भागवतिक शब्द सेवाएं होती रहती है। तो ये जो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर, ये सब सिद्ध महापुरुष, शरीर का प्रारब्ध है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लेकर चलते हैं एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां पर दो संतों के बीच चर्चा होने वाली है। एक तरफ होंगे संत प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो सबसे पहले वीडियो पर यदि पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसको जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि प्रारब्ध के कर्म भोगने ही पड़ेंगे और नाम भी जपते रहना है। तो आइए सुनते हैं पहले संत प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। मेरठ से राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु, आपके द्वारा बताए गए ज्ञान से ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारा शरीर और हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं सभी हमारे प्रारब्ध में किए गए कर्मों से प्राप्त होती है। प्रभु, हरि की कृपा से कुछ ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन जब कुंडली देखकर किसी घटना होने की आकांक्षा या समय कष्ट वाला प्रतीत होता है, तो अब एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि जो भी हरि ने लिखा है उसमें हमारा अच्छा ही होगा। तो प्रभु, यदि हम किसी ग्रह की शांति या उपाय करते हैं तो क्या वो हमारे प्रारब्ध को अगले जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं? मतलब क्या वो प्रारब्ध हमें अगले जीवन में भोगना पड़ेगा या उस नहीं, जैसे नहीं, जैसे हमारे ऊपर कोई अनिष्ट आने वाला है, हमको पता चला कि ज्योतिष शास्त्र इसीलिए भगवान ने रचा है कि उसके द्वारा हमको पता चलता है कि 1 महीने के अंतर्गत कोई घटना घटेगी, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र अमुक अमुक जगह ऐसे आया है। अब हम अनुष्ठान की खोज करें कि उस घटना का किस अनुष्ठान के द्वारा हम काट कर सकते हैं। तो अगर हम मृत्युंजय जाप कराते हैं या उस घटना जो होनी है, जो ग्रह विपरीत बैठा है, उसकी शांति के लिए कार्य कराते हैं, तो ये कर्म हमारा प्रायश्चित होगा जो पाप हमें अटैक करने वाला है। और वो अटैक बहुत लघु होगा या मिट भी सकता है और लघु भी हो सकता है। आपका इधर साधन कितना जोर का है और उधर का प्रारब्ध कितना जोर का है। अगर मानो 100% प्रारब्ध आ रहा है और आपका 50% अनुष्ठान है, तो 50% आपको भोगना पड़ेगा, 50% न। और अगर 100 से अनुष्ठान है तो मिटिया मिट प्रारब्ध का हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वंदना है, भगवान ने रचा है कि आगामी क्या होने वाला है उसको हम मिटाने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। और जो निश्चित पक्का है, फिर उसे किसी अनुष्ठान से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7वें दिन तक्षक काटेगा, तो काटेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्र औषधि सब का प्रयोग किया गया, लेकिन तक्षक वहां पहुंचा और परीक्षित को काटा और परीक्षित का शरीर भस्म हुआ। ऐसा जो जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये कई चीजें हैं जो पक्का है। पर अनुष्ठान कुछ सीमा तक मिटाया जा सकता है। जो आगामी हमारे ऊपर अटैक करने वाला हमारा कर्म है, वो कोई देवता थोड़ी, हमारा कर्म का परिणाम है, तो हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार, उस जैसे हम औषधि, हमारा सर दर्द हुआ, प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट प्रायश्चित है उस कर्म का। बोले वो हो आराम मिल गया,
तो उस टेबलेट ने, जो हमने टेबलेट पाया, वो हमारा प्रायश्चित हुआ, दवा हमारी प्रायश्चित हो गई, तो उस कर्म को अटैक करके और उसने उसको शांत किया। अब बोले नहीं सर दर्द तो ये टेबलेट से नहीं ठीक होगा, और हो भी नहीं रहा, अब प्रारब्ध जोर पड़ गया, प्रायश्चित कमजोर पड़ गया। ऐसे कितने क्रियाएं हैं, पर जो पक्का प्रारब्ध होगा, कुछ होते हैं कच्चे, वो प्रायश्चित कुछ पक्का है। जैसे किडनी फेल, अब फेल, अभी तुम्हारे अनुष्ठान से नहीं ठीक होगी, इसको भोगना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आप भजन साधन तो इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। जैसे है ना, कष्ट है, समस्याएं हैं, बड़ी पीड़ाएं हैं, लेकिन मन में एक उमंग है, एक मन उत्साह में है, तो भागवतिक शब्द सेवाएं होती रहती है। तो ये जो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर, ये सब सिद्ध महापुरुष, शरीर का प्रारब्ध है। और मुझे यही मन में आता है कि जैसे मतलब जब हरि ने लिखी रखा है ना, हाँ, तो किसी तो ये सबके मन में नहीं आता, ये पवित्र मन में। जैसे अपने लोग हैं ना, तो इसके विषय में सोचते ही नहीं कि भगवान ने ऐसा, वो आपका जो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें सोच ये है कि हमारी सोच कहीं जाए ना, केवल आप में लगी रहे। चाहे जैसे रखो मैं आपका हूँ, पर आपको भूलूं नहीं, बस ये बात है नहीं? तो यही ये पवित्र हृदय में आता है। और जो देखो विधान है, तो भगवान अवतार लेकर दिखाया ना विधान, रामा अवतार में, कृष्ण अवतार में विधान को दिखाया। पिता दशरथ जी का मरण, वनवास जाना, सीता जी का हरण होना, ये सब भगवान ने दिखाया नहीं दिखाया? तो भगवान ने दिखाया कि देखो मानव देह संघर्षमय है, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ समस्या ही समस्या है। अगर भगवान का सुमिरन करते हुए, दुख सुख को भोगते हुए हम बढ़ें तो इससे मुक्त हो जाएंगे। अब हम दुख सुख मिटाने में पूरा भजन और लगा दें तो हमारा जो जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या रह जाएगा? इसलिए बड़े बड़े संत शरीर के कष्ट भोग लेते हैं और भजन को भगवत प्राप्ति के लिए, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी समाप्त हो जाती है। तो अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जैसे कुछ साधु संत कहते हैं, कुछ के सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब दुखी आत्मा जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, आपत्ति किस चीज से आती है? पाप कर्मों से। पुण्य से जीव को सुख होता है और पाप से दुख। जब संकट आता है किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे कोई और मानसिक परेशानी है, या कोई और किसी प्रकार का घर में या पशु हानि होती है, धन हानि होती है, तो ये उसी समय होती है जब पाप कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक पुण्य चलते हैं ये प्राणी सुखी रहता है, चाहे ये कितने पाप करें, बुरे से बुरे कर्म भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, और वो लोग भी सुखी नजर आते हैं क्योंकि उनके पुण्य चल रहे हैं प्रारब्ध वाले। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, और फिर देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। किसी की को अंधा हो जाएगा, किसी का कैंसर हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, टांग टूट जाएगी, एक फिर परिवार में ऐसे ही कई हानियां हो जाएंगी। फिर वो रोएगा क्योंकि उसके पुण्य खत्म हो गए। फिर वो चलता है साधु संतों के पास, क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा संत रूप में आता है। कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो फिर ये संतों के पास जाती बोली आत्माएं, जाते ही वो संत कोई ना कोई उनको जंतर मंत्र बताता है, ऐसा कर दे, ऐसा पूजा कर दे, ऐसे 11 रुपये रख दे, या ऐसे वहां एक भंडारा करवा दे। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। फिर वो संत कह देते हैं भाई ये तो कर्म का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ले आगे सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी पैर में कांटा लग गया आपके और वो टूट गया, दिखाई नहीं देता, और पीड़ा कांटे के कारण हो रही है। आप जाते हो दूसरे को दिखाते हो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसने देखा साफ करके कि कांटा लग गया है, इस कांटे के कारण पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता,
अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो कांटा निकले फिर वो जूता पहना जा, और फिर वो कभी नहीं निकालेगा उस जूते को, ये कहीं फिर कांटा ना लग जाए। ऐसे ही जो दुखी प्राणी है उनके पाप कर्म के कांटे लगे हुए हैं, जिनके कारण वो दुखी है। और संत नहीं निकाल सकते, उनके पास वो औजार नहीं है। ये कबीर परमेश्वर के पास वो परम शक्ति है कि आपके प्रारब्ध के संकट को भी वो काट सकता है, कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। और यहाँ आने के बाद प्राणी फिर सुखी होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। और फिर उनसे ये दास कहता है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी में नहीं पीना, ना चोरी करना, ना मिलावट करना, ना ठगी करना, ना किसी की हिंसा करना। तो फिर वो प्राणी बिल्कुल कान पकड़ लेता है, उसको पता है कि मैंने पिछले जुल्म किए थे, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आगे करूंगा तो मेरे ऊपर वो पहाड़ फिर टूट पड़ेगा वो आपत्तियों का। तो इस डर के मारे वो जूता यानी राम नाम का जूता कभी नहीं निकालेगा, वो कभी अपना नाम खंड नहीं करेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा, फिर डट के भक्ति करेगा। और जिसके कोई संकट निवारण नहीं होए तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उस टेंशन बनी रहती है, वह सोई वहीं रहेगी। तो टेंशन मिटेगी, परमात्मा की कृपा से आपके संकट दूर होंगे, घर में सुख होगा, आत्मा प्रसन्न होगी, और फिर यह भक्ति करेगी, परमात्मा प्राप्ति करेगी। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इन धर्म गुरुओं को शास्त्रों का कोई भी ज्ञान नहीं है, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 161 श्लोक 2 में प्रमाण है कि परमात्मा रोगी के रोगों को नष्ट कर उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। साहेब जय आदि राम।